उस बाबा की वाणी सत्य हुई और देखिए कैसी आपदा हम पर आन पड़ी। बोलिए, आप तो हमारे साथ रहो। आप इंस्पेक्टर सचिन यादव, इन दोनों को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाए। राजनी और पता नहीं कितने अपराध के मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन एक बात है, तुम्हारे ऊपर एक भी बलात्कार का मुकदमा नहीं है। हमारे सरकार महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं और सोचना भी मत। इसीलिए गवर्नमेंट इनके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, और अगर सुल्तानी तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती है, उसके बाद तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूछी जाएगी। अब्दुल कासिम, मैं समझ गया तुम ना पुरुष हो ना स्त्री हो, जो बीच वाले हो ना ये बहुत धोखेबाज होते हैं। सुल्तानी, अगर तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हो, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुमने इतनी डकैतियां डाली? नहीं हुजूर, डकैत और जो हमने लूटपाट किया है उसकी कोई अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने केवल गरीबों की, असहायों की मदद किया है। ये जो है हमारा मुहिम जो है वो केवल धनी लोग, सेठों और जो गद्दीदार हैं उनके खिलाफ था, किसी गरीब के खिलाफ नहीं। सुल्तानी, तुम ये तो सब काम गवर्नमेंट का है, तुम्हारा काम नहीं है कि किसी को लूट कर और किसी और को। हमारे हिंदुस्तान की शासन का व्यवस्था नहीं चल रहा था, केवल अंग्रेजी शासन की व्यवस्था चल रही थी, केवल अंग्रेजी शासन, केवल अंग्रेजी शासन। और उन्होंने हमारे हम हिंदुस्तानियों पर हमेशा जुल्म किया है। ठीक है सुल्ताना, तुम्हारी सारी दलीलों के बावजूद भी अपराध इतना ज्यादा है कि तुम्हें सजाए मौत फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाएगा हुजूर, जबकि तुम्हारी मौत ना हो जाए। ये सजा कोर्ट की तरफ से तुम्हारे लिए दी गई है। अब मरने वाले की अंतिम इच्छा तुम और तुम्हारा दोस्त पीतांबर, दोनों की जो अंतिम इच्छा हो, पहले पीतांबर से पूछते हैं। मैं आपसे दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने कोई गुनाह नहीं करा है और जितने भी गुनाह किए हैं मैं अपने सर माथे लेता हूँ। किसी का गुनाह कोई अपने सर माथे नहीं ले सकता है, मेरे सरदार को बरी करा जाए। ऐसा कानून में कोई पीतांबर नहीं है। तुम चिंता मत करो, जीवन भर साथ रहे हैं और साथ ही निभाई है। फांसी तो हम दोनों को ही होगी, लेकिन जैसा कि यंग साहब कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है। सुना है पीतांबर की अंतिम इच्छा लड्डू खाने की है। लड्डू दो। कि फांसी पर चढ़ने से पहले मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मेरी मां को बुलाया जाए। सुल्ताना डाकू की मां को बुलाया जाए। आपका नाम क्या? तुम सुल्ताना डाकू की कौन हो? माँ हो? तुम सुल्ताना डाकू से प्यार करती हो? सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हुई है और उसकी अंतिम इच्छा है। पहले तो सुल्ताना डाकू को फांसी की सजा हुई है। तुम्हें इस बात का कितना दुख है पता चल गया। उसकी अंतिम इच्छा है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। क्या तुम बता सकती हो कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहता होगा? मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है उसने कुछ माल पानी छुपा के रखा
क्या है जैसा भी है तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने, जाओ उससे मिलो। मैं मम्मी को जो है, अम्मी जान को मैं गले लगाना चाहता हूँ। हाँ दीदी। मम्मी अब तो मैं जा ही रहा हूँ, बस मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ मम्मी। जा दीदी। कोई नहीं। मैंने उसके नाक काट लिया मैंने। सुल्ताना, तुमने मौत की तख्ते पर खड़े हो, तुम फांसी के फंदे पे हो, फिर भी तुमने उसके नाक और कान क्यों काटे? मरते मरते भी तुमने अपराध किया। हुजूर, अगर बचपन में मैं स्कूल से किताबें, कापियां चोरी करके लाता था तो मेरी अम्मी जान बहुत खुश होती थी, कहती थी कल और चोरी करके लाना। एक दिन तो हुजूर, मैं चाकू लेकर के, हमारी अम्मी जान जो है सब्जी काटने के लिए जो है चाकू का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा कि मेरे बस्ते में चाकू पड़ा हुआ है, तो बहुत ही खुश हुई। तो उनने पूछा कि ये चाकू किस लिए लाया है, तो मैंने कहा कल मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया था और मैं ये चाकू आज ने खरीदा है, कल मैं उसको चाकू ठोक दूंगा। तो मेरी अम्मी उस पर भी बहुत कुछ नहीं बोली, ना तो मुझे डांटा ना कुछ भी नहीं किया। सुल्तानी, तुम्हारी बात हमारी समझ में आ गई है, तुम्हारी कहानी लंबी है, तुम्हारे इस जीवन को अपराधी जीवन बनाने के लिए तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सुल्तानी, ऐसा होता नहीं है। लाखों में, करोड़ों में कोई माँ ऐसी होती है जो तुम्हारी माँ है। लेकिन मैंने जो देखा है हिंदुस्तान में, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। मैं इंग्लैंड से खास करके जब हिंदुस्तान भेजा गया तो खुशी खुशी में इसीलिए आया कि मैंने सुना था कि हिंदुस्तान की माएं दुनिया की सबसे अच्छी माँ होती है और हिंदुस्तानी अब माँ का दर्जा सबसे ऊंचा रखते हैं, वो भारत को भी अपनी माँ कहते हैं। लेकिन मैं आज गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी माँ भूल से भी सुल्ताना की माँ जैसा रोल अदा ना करे। आज सुल्ताना की माँ की वजह से ही सुल्ताना को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा है। हालांकि कानून ने इनको फांसी की सजा दी है, लेकिन मुझे दिल से इस बात का अफसोस है कि इसको फांसी, अगर मान लो किसी को पैसे चाहिए हैं बढ़िया बढ़िया, तो ऐसा काम करें। और जो लोग सुल्ताना के द्वारा लूटा हुआ धन अपने उपयोग में ला रहे थे, खुद को गरीब कह रहे थे, वो भी इस गुनाह में शामिल हैं, क्योंकि वो गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का धन संपदा लूट करके अपना काम चलाना ये पाप है। उन्होंने सुल्ताना को अपराध करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। तो इस टाइम पर मैं उस जनता से भी अपील करता हूं कि अपना जरूरत को किसी दूसरे के लूटपाट से पूरा ना करें। ठीक है, टाइम हो रहा है, केवल 3 मिनट बचे हैं सुल्ताना को फांसी देने में। इसके सर पे अच्छा और साथ में पीतांबर को ताउम्र सख्त सजा, उम्र कैद की सजा, इसलिए पीतांबर को जेल में ले जाया जाए। One, two,
मैं रामलीला नाटक समाज की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 17 दिन की लीला का जो आप लोगों ने धैर्य पूर्वक और हम सब की हौसला अफजाई की, हमारे अध्यक्ष महोदय मेरे भाई परवेश पारगासु जी की मुश्किल को हल किया। इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प लिया था कि हम लीला को बहुत अच्छी तरह से करेंगे और आज इस काम को इन्होंने कर दिखाया। मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं कलाकार समिति में भी मुख्य नायक की भूमिका निभाता हूँ और पदाधिकारियों में भी मुझे कैशियर का दायित्व दे रखा है। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ और अगले साल फिर इसी समय पर आप लोगों के सामने हम राम की लीला साथ में नए नए नाटकों को लेकर आएंगे। और यदि आप लोगों को हमारे इस नाटक का अंतिम छोर या पूरा नाटक अच्छा लगा हो तो एक बार तालियों के साथ हमको समर्थन दीजिए, हमको पता चल जाएगा। हमारे भाई कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर की राम भक्त जनता का मैं हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय दिया, जय जय। हम अपनी टीम के साथ आपके बहुत आभारी हैं। आज 13 तारीख से जो कारवां शुरू हुआ था 26/10/2023 को, वो बुराइयों पर सत्य की विजय के रूप में समाप्त हुआ। आपने हमारे मंच का यह मशहूर नाटक सुल्तान डाकू देखा। इस नाटक को दिखाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों में संस्कार पैदा करें और उन्हें चरित्रवान बनाएं। यदि सुल्ताना डाकू की मां उसे गलत कामों के लिए प्रोत्साहित नहीं करती तो शायद सुल्ताना डाकू को यह दिन नहीं देखना पड़ते। इस मंच के माध्यम से मैं ये जो संदेश गया है सदर में, कैंट में, बरेली की आम जनता में ये संदेश देना चाहता हूं कि सभी माताएं अपने बच्चों को उचित देखभाल प्रदान करें और उनमें संस्कार डालने का प्रयास करें जिससे वे बड़े होकर एक सभ्य नागरिक बने और समाज पर बोझ न बने। मैं अंत में एक जरूरी सूचना के साथ, क्योंकि कल विधि विधान के साथ हमारा जो अंतिम कार्यक्रम होगा हवन पूजन का, वह शायद 5 बजे शुरू होगा और लगभग 7 बजे समाप्त होगा। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। उसके बाद इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको, अपनी टीम को 29 तारीख को भगवान महर्षि यात्रा में सादर आमंत्रित करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर 3 बजे हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। आप सब वहां पर सादर आमंत्रित हैं।